हेलो गाइस, कौन इट्स वेरी लॉन्ग टाइम बट क्या करूँ यार। मैं हूँ लाइट और मैं 3 हफ्तों से बहुत ज़्यादा बीमार था यार। एंड एल भी अपने कॉलेज की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी था। सो बहुत बड़ा ब्रेक तो पड़ना ही था। सो अब हम थोड़े बहुत मतलब फ्री हो चुके हैं वैसे। सो अब हम वीडियोस के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। सो अब इस बार के वीडियो में ना मैं थोड़ा सा अलग टॉपिक लेके आया हूँ। तो ये वीडियो तो मतलब एनिमे के ऊपर ही है वैसे। और हम ऐसे प्राणी हैं जो एनिमे कल्चर से घिरे हुए रहते, ठीक है। लगा मेरा मजाक। और इसके वजह से ना आप लोगों ने कभी ना कभी किसी को तो ऐसे लड़ते झगड़ते हुए तो देखा ही होगा कि एनिमे डब में देखना बेस्ट होता है या फिर सब में देखना इतना अच्छा होता है कि क्या बताएं। तो पहले सिंपली मैं बता देता हूँ कि सब में देखना यानी कि जापानीज लैंग्वेज विद स्क्रीन के बॉटम में इंग्लिश लैंग्वेज में सबटाइटल्स होते हैं। आप इस तरीके से देखते हो तो आप लोग सब में देख रहे हो, और आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज में देख रहे हो तो उसको आप डब में देख रहे हो। वैसे डब में देखना यानी कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखना ऐसा नहीं होता, और बहुत सी लैंग्वेज होती है उसमें भी आप डब ही बोलते हैं, ठीक है। डबिंग में ही देख रहे हो। मला माहित नाही ते सांगा. टेल मी समथिंग आई डोंट. तो मुझे पता है कि बहुतों को मतलब ये सब कुछ पता होता है, ठीक है। पर हम अर्थ पर रहते हैं साहब। यहाँ पे हर सिक्के की 2 पहलू होती है। मतलब कि इस वीडियो को देखने वाला कोई एनिमे देखने में महारत हासिल करने वाला भी हो सकता है, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो इसने एनिमे का ए तक ना देखा हो। तो अभी पता चला ना। ओके कोई बात नहीं, लेट्स रोल द इंट्रो। And then she start talking back and she sound like तो गाइस हम पहले सब की बात कर लेते हैं कि सब में देखने का एक बहुत बड़ा रीज़न ऐसा होता है कि उसी के लिए ना बहुत सारे लोग ना सब में देखना ही प्रेफर करते हैं। तो वो है जापानीज एक्टर्स का वॉइस ओवर 10 गुना बेटर होता है किसी भी इंग्लिश डब कास्ट से, क्योंकि जापान में ना वॉइस एक्टर को अपनी वॉइस देने के लिए ना उनको 3-4 साल का कोर्स पूरा करना पड़ता है किसी भी वॉइस एक्टिंग स्कूल में जाके, और तभी जाके वो इतनी शानदार वॉइस दे पाते हैं। और ये वॉइस एक्टर्स ना अपनी पूरी जान लगा देते हैं इस वॉइस को देने के लिए। इट्स लाइक दिस। 全部殺せば俺たち自由になれるのか。なあ、向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。 और इसी कारणों को लेके इंग्लिश डब करने वाली कास्ट ऐसे कोई कोर्स वहाँ पे होते नहीं है, और इसी वजह से जापानीज वॉइस एक्टर के रिस्पेक्ट में इंग्लिश डब एक्टर्स की वॉइस ओवर रिलेटिवली वीक रहती है जापानीज वॉइस एक्टर से। और यही बहुत बड़ा रीज़न है गाइस कि लोग ना सब देखना काफ़ी पसंद करते हैं। और एनिमे कल्चर से घिरे हुए लोग ना सब एनिमे कई जगह पे इतना पसंद करते हैं ना कि कोई ओटाकू अपनी वाइफों को अपने हार्ट में बसा कर रखता है। एक रीज़न तो ऐसा भी है कि डब एनिमे कई बार ना अवेलेबल ही नहीं होते। जैसे कि कोई नया एनिमे आते ही वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, इट्स लाइक डीमन स्लेयर की तरह। और तब ना नया एपिसोड आता है तो उस टाइम पे ना सिर्फ वो सब में ही अवेलेबल होता है, और वही एपिसोड इंग्लिश डब में आता है 2 या 3 वीक लग ही जाते हैं। 2 वीक तो लग ही जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। और तब ना सब में देखने वाली ऑडियंस लाइक डब वॉचर्स को तंग तो करेगी ही करेगी, ठीक है। तो इसीलिए भी लोग ना सब में देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और एक रीज़न ऐसा है कि एनिमे देखते देखते ना बोर्ड्स पे लिखे हुए जो वर्ड्स होते हैं, साइंस होते हैं, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में ना नीचे लिखे हुए होते हैं, ठीक है, सब एनिमे के दौरान। तो वो है ना हम लोग पढ़ के समझ पाते हैं उसको। और आपको ये सब चीज़ें ना अगर डब में देखोगे तो कई बार वहाँ पे ना कुछ लिखा हुआ ही नहीं होता और हमको कुछ पता ही नहीं चलता। कई बार स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया जाता थोड़ा सा। तो यही सब कारण होते हैं, और यही वजह से हमको ना ज़्यादा उसको देखते देखते ना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। और उसी के जगह हम अगर सब में एनिमे देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ना उन वर्ड्स को ना पढ़ के उन पोस्टर्स के मीनिंग अच्छे से, उन साइन के मीनिंग ना अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है, और डब एनिमे के मुकाबले। और जैसे जैसे हमें ना जापानीज कल्चर के बारे में पता चलते जाता है, और वैसे वैसे उससे हम एनिमे को अच्छे से समझ पाते हैं और अच्छे से उसके साथ रिलेट हो पाते हैं। और उसी की वजह से ना हम काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं उस एनिमे को, और एक कदम रिव्यूज़ की दुनिया में रख पाते हैं। खैर ये तो हुए सबके एडवांटेजेस। अब हम डिसएडवांटेज देखते हैं, ठीक है। तो बट उससे पहले ना और एक बात है कि आपने अभी तक यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट जाके कर दो यार, ठीक है, इसे भी वीडियोस को देखना चाहते हो तो, ठीक है। चलो तो फिर हम डिसएडवांटेज देखते हैं, ठीक है। सो सबका तो एक ही डिसएडवांटेज है गाइस कि आपको ना पूरे एनिमे के दौरान सबटाइटल्स पढ़ते रहना होगा एंड पढ़ते रहना होगा। जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस
और उसी की वजह से ना आप दूसरी बातें जैसे कि एनिमे का सॉन्ग है, एनिमे का एनिमेशन है, उसका मज़ा नहीं ले पाओगे। उसकी कॉमेडी थिंग्स है, फनी थिंग्स है सब, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स है, तो आप उसका मज़ा नहीं ले पाओगे। और कई बार ना उसका ना एक एडवांटेज भी हो सकता है। बेसिकली आप अगर एनिमे को समझना चाहते हो तो ये बहुत बड़ा वाला एडवांटेज हो सकता है, ठीक है, आपके लिए। तो बेसिकली ना सब एनिमे ना 3 टाइप के लोग देखते हैं, ठीक है। तो एक ऐसे लोग होते हैं कि जो ब्रांड करके चिल्लाते रहते हैं। जैसे कि कोई बंदा अगर डेटॉल के सोप से नहाता होगा तो उस बंदे को ना डेटॉल का ही सोप चाहिए। अगर दूसरा कोई सोप होगा तो वो बंदा नहाएगा ही नहीं, उसको डेटॉल का ही चाहिए। जैसे कि पतंजलि, कोई बंदा अगर 100% शुद्ध पतंजलि की चीज़ अगर यूज़ करता होगा तो उसको ना उस 100% शुद्ध पतंजलि की ही चीज़ चाहिए होती है, वो दूसरी कोई चीज़ लेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कि जिनको ना एनिमे 100% शुद्ध जापानीज़ लैंग्वेज में ही चाहिए होता है। वो लोग मर जाएंगे बट डब एनिमे बिल्कुल नहीं देखेंगे, ठीक है। और सेकंड टाइप के लोग तो ये लोग ना बहुत ज़्यादा भयंकर होते हैं। उन कल्चरल प्राणियों को ना विबूस कहा जाता है, जिनके लिए तो ना कोई भी चीज़ अगर जापान से रिलेटेड हो तो 1000 गुना बेहतर होती है और किसी भी चीज़ से। जिनके लिए ना डब में एनिमे देखना एक मतलब कि बहुत बड़ा वाला क्राइम करने के समान होता है, ठीक है, इनके लिए। और इनको भी ना एनिमे 100% शुद्ध जापानीज़ लैंग्वेज में ही चाहिए होता है। तो थर्ड टाइप के बंदे थोड़े से ज़्यादा होते हैं ज़्यादा नहीं मतलब कम ही होते हैं, ठीक है। तो थर्ड टाइप के बंदे ना ऐसे होते हैं कि वो ना बिगनर्स होता है, कोई भी न्यूबी होता है कि जिसने अभी अभी एनिमे देखना स्टार्ट किया हो। तो वो सब में एनिमे सिर्फ इसी वजह से देखता है कि जिससे वो अपने एनिमे फ्रेंड्स के बीच, अपनी पूरी एनिमे कम्युनिटी के बीच में डिंगे मार सकें कि ब्रो मैंने तो ये वाला एनिमे सब में देखा है भाई। और जिसकी वजह से सब लोगों को ऐसा लगे कि ये तो भाई सब में देखता है, भाई बड़ा ज्ञानी है भाई ये तो। और अगर मैं अब एक बात बोलूँ ना तो गाइस, अगर पिकाचू है, ड्रैगन बॉल ज़ी है, बेब्लेड जैसे एनिमे अगर डब हुए हैं तो उसी की वजह से द वर्ल्ड में एनिमे इतने चर्चे में आते हैं, ठीक है। और उसी के वजह से आज भारत की एनिमे कम्युनिटी इतनी बड़ी हो पाई है और इतनी संख्या में देखने वाले लोग हैं ना भाई, ये कि क्या बताऊँ मैं। और ये डब की वजह से ही ये आंकड़ा ना मतलब बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा है, ठीक है। 2018, 19 और 2020 में इतना बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा है, ठीक है, ये आंकड़ा। क्योंकि तब लॉकडाउन थे और कुछ देखने को ज़्यादा था नहीं, तो बहुत सारे लोग इनके पीछे भी गए, ठीक है। और यहाँ पे ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया, ठीक है, ये सब कुछ। और इतने ज़्यादा हद तक बढ़े ना कि क्या बताऊँ। और अभी भी बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। और हम लोग देखें ना तो डेथ नोट है, काउबॉय बिबॉप जैसे जो एनीमे हैं, तो जिनकी डबिंग वॉइस कास्ट इतनी कड़क की गई है ना, मतलब क्या बताऊँ मैं। एंड मुझे और एक बात खटकती है गाइस कि भाई अगर कोई बंदा अगर सब में एनीमे देखता है तो वो खुद को मतलब इतना ट्रू एनीमे फैन क्यों समझता है। देखो गाइस, आप लोग ना एक बात समझ लो कि हम लोग एक ही चीज़ देख रहे हैं, सेम प्लॉट विद सेम एनिमेशन, सेम कैरेक्टर्स, सेम फनी थिंग्स। तो चेंज होती तो क्या कि बस सिर्फ एक ही चीज़, वो है लैंग्वेज। आप लोगों को बिना कोई स्क्रिप्ट चेंज किए हुए फुल अप टू डेट जैसे का वैसा एनिमे देखना है तो आप लोग सब में देख सकते हो। आपको सभी चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हो, लाइक म्यूज़िक है, एनिमेशन जैसा, तो आप डब में देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि उसमें ना हमारा सारा ध्यान सबटाइटल्स में नहीं होता, तो उसी वजह से हम लोग ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं सब लैंग्वेज के मुकाबले। और अब की जनरेशन की बात करूँ मैं तो अभी की जनरेशन में ना डब एनिमे का वर्जन काफ़ी अच्छी तरीके से आने लगा है, ठीक है। और जिसमें ना फनीमेशन जैसी कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है। और अब हम देखें ना कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं डब एनिमे देखने के, तो मैंने बताया उस हिसाब से हमें सबटाइटल्स रीड नहीं करना पड़ता और उसी के हिसाब से हम एनिमे के ऊपर ना ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। और एनिमेशन एंड म्यूज़िक हमारा ध्यान बहुत अच्छे से खींचते हैं। एंड सेकेंड रीज़न ऐसा है कि पॉपुलैरिटी। तो एक बात बोलूँ ना कि डब एनिमे ना हमारे पापा के फ्रेंड के लड़के की तरह होता है कि हम लोग कुछ भी क्यों ना कर लें, वो तो ना हमसे आगे रहते हैं हमारे घर में। तो मैंने बोला उस हिसाब से कि एनिमे की डबिंग कास्ट की वजह से ही द वर्ल्ड में एनिमे फेमस हुए, ठीक है, उसी की वजह से मैंने ये बोला। और ये तो हुए एडवांटेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेज। तो डब में एनिमे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि अमेरिकन वॉइस एक्टर के पास ना कम एक्सपीरियंस होता है जापानीज़ वॉइस एक्टर के मुकाबले। और यही ना सबसे बड़ा रीज़न है गाइस कि डब में एनिमे कास्ट के हेटर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो सेकेंड रीज़न ऐसा है कि जो एनिमे के दौरान ना पोस्टर्स, रेफरेंसेस, जो साइंस जो दिखाते हैं वो डब में ना नहीं दिखाए जाते हैं।
या फिर स्क्रिप्ट थोड़ी सी चेंज की जाती है या फिर कट हो जाती है, ठीक है। यही थर्ड रीज़न है कि डब के दौरान ना कुछ ऐसे सीन्स होते हैं कि जिनको कट कर दिया जाता है। आपने शिनचैन देखा होगा तो आपको पता होगा। इंडिया में ऐसे सीन्स को ना कट कर दिया जाता है और इंडिया में ना बच्चे आइटम सॉन्ग देख सकते हैं, पर ये वाले सीन अगर आ गए तो भाई ये वाला सीन अगर तुमने देख लिया तो तुमने बहुत बड़ा वाला क्राइम कर दिया जैसा। और इसकी वजह से भी लोग ना ज़्यादा करके सब में देखना पसंद करते हैं। सो लास्ट में मेरे नज़रिए से आप लोग देखोगे तो ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप ये वाला एनिमे सब में देख रहे हो या फिर डब में देखना चाहते हो। तो ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड होता है, ठीक है। और उसके आपको ना अगर देखो एनिमे आपको उसके ओरिजिनल फॉर्म में देखना चाहते हो, अगर बिना कोई सीन को कट किए हुए या फिर उसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ देखना चाहते हो तो आपको सब एनिमे देखना चाहिए। और आप अगर उस एनिमे का पूरी तरीके से मज़ा लूटना चाहते हो, सबटाइटल्स रीड करना ना पसंद हो, एनिमेशन म्यूज़िक का मज़ा लूटना चाहते हो, उसके कैरेक्टर्स फनी थिंग्स का मज़ा लूटना चाहते हो तो आपको डब एनिमे देखना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में बहुत से एनिमे आप लोग जब देख के अच्छे से ओटक बन गए होगे, ठीक है तब उसके बाद ना आपको पता चलेगा कि कुछ एनिमे सब में बेटर होते हैं, कुछ एनिमे डब में बेटर होते हैं। और मैं मेरी बात करूँ तो मैं तो दोनों लैंग्वेज में देख लेता हूँ अगर मुझे समझ ना आए तो, ठीक है तो चलो यार, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। और हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग सब में देखते हो, डब में देखते हो या फिर हम लोगों की तरह दोनों लैंग्वेज में देखते हो ठीक है। तो चलो यार, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मैं चलता हूँ। बाय बाय, टाटा, सावनारा।